जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव की जय। श्री शिव महापुराण ज्ञान संहिता 15वां अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, व्यास शेष से महाभाग तदंतर जो घटना संघटित हुई थी उस पाप नाशनी समस्त कथा को आप कहिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनिगण, आप सभी सावधानी से श्रवण करिए। मैं प्रसन्न चित्त से वह कथा कह रहा हूँ। पार्वती परमात्मा शिव का वचन सुनकर लज्जित हो गई। उन्होंने शिव से सखी द्वारा कहलाया। उस समय शिव कह रहे थे, हे देवी, अब विलंब क्यों, शीघ्र घर चलें। तभी पार्वती के कहने पर सखी ने शिव से कहा। उमा की ओर से सखी कहती हैं, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तब मेरे ऊपर कृपा करके आप ऐसा करिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के गृह जाती हूँ। प्रसिद्ध पुरुष जिस रीति से शुभ विवाह करते हैं, आप भी उसी रीति से विवाह करके लोकों में अपनी कीर्ति घोषित करें। इससे मेरे पिता का गृहस्थ आश्रम सफल होगा। विवाह की जो रीति है तदनुरूप आपके लिए करना उचित है। हम इसमें हिमवान को यह विदित होगा कि मेरी कन्या ने शुभ कार्य किया। शंभू ने यह सुनकर कहा, तुम जो इच्छा कर रही हो वही हो। शंभू का यह कथन कहकर अंतर्हित काशी गए तथा वहां बड़ा आकुल होकर अनेक विचार करके सप्त ऋषिगण का सिमरन किया। उधर सखी सहित पार्वती जी भी इस प्रकार अपनी सुंदरता की सार्थकता संपन्न करके पिता के विरह से कातर होकर स्वघर आई। तब उनके पिता, माता, नाना, सखियां और अन्य संबंधी लोग उनके समक्ष आए। उन सब ने पार्वती का जय जयकार किया तथा दृढ़ता से पार्वती का आलिंगन करके कहने लगे, तुमने एक असंभव कार्य संपन्न किया है तथा हम सबको पवित्र कर दिया। तब उन सब ने पार्वती की अर्चना चंदन तथा उत्तम पुष्प से किया। वे सभी मुदित हो गए। पार्वती ने भी अनेक सम्मान के साथ पुरी में प्रवेश किया। उस समय हिमालय ने नारद को साधुवाद देते हुए उनका स्तव किया तथा यह कहा कि कुपुत्र की अपेक्षा ऐसी कन्या ही सर्वश्रेष्ठ होती है। इधर सप्त ऋषिगण का जब शंकर ने सिमरन किया, वह तत्काल द्वितीय कल्प वृक्ष के समान शिव के समक्ष उपस्थित हो गए। वह सभी स्वर्ण वर्ण का विकल धारण करने वाले विचित्र मुक्ता फल तथा उत्तम भूषण भूषित थे। वे बराबर परम ब्रह्म का नामोच्चारण करते जा रहे थे। साक्षात सिद्ध रूपा भगवती अरुंधति भी उनके साथ ही थी। शंभू ने इन सूर्य के समान ऋषिगण को देखकर लज्जा त्याग दिया। उन तपस्वी ऋषि प्रवर सप्त ऋषिगण ने महादेव के समक्ष आकर उनको प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ माना तथा मन में विचार करने लगे कि निर्गुण अगम्य रूपी महादेव क्या वास्तव में हमें नयन गोचर हो रहे हैं, अथवा इन्होंने अपनी सत्ता का प्रमाण हमें देने हेतु स्वयं ही दृष्टि गोचर किया है। अन्यथा हम दुर्लभ शिव को किस प्रकार देख सकते। कहाँ तो हम और कहाँ यह शिव का दुर्लभ दर्शन। इस प्रकार विस्मय से पूर्ण मन द्वारा उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर लोगों के पापों का हरण करने वाले महेश्वर से कहने लगे। ऋषिगण कहते हैं, हे अमित तेजा कपर्दी पंचमुख शिव, आपको नमस्कार। आप हरणाबाहु शीतकंठ व्यापक व्याप हैं। आप पर सुंदर रूप वाले सर्वोत्तम साक्षात शिव कल्याण रूप हैं। आपको नमस्कार। आप प्रवण रूप हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम। यह कहकर ऋषिगण ने पुनः कहा, हे महाराज, आप सर्वोत्कृष्ट तथा सबके प्रति अनुग्रहकारी हैं। अतः अब हम अपने भाग्य के संबंध में क्या कहें। हमने पूर्व काल में पुनः पुनः 3 प्रकार का तप किया था। उत्तम रूपेण वेद अध्ययन किया था, अग्नि में आहुति प्रदान किया था, नाना यज्ञ अनुष्ठान, विचित्र तपस्या, पर्वों का दान, नाना तीर्थाटन करके मन वाणी कर्म द्वारा कुछ पुण्य अर्जन किया था। वह सब एकृत हो गया है। तभी आपने हमारा सिमरन करके हम पर अनुग्रह किया। जो मनुष्य आपका नित्य भजन करता है वह कृतकृत्य है। उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। जो आपका सिमरन करता रहता है
आपके इस सिमरन से जो भाग्य प्रकट हुआ उसके संबंध में क्या कहें। हे सदाशिव, आपके द्वारा किए गए सिमरन से हम तो सर्वोत्कृष्ट हो गए। आप तो मनोरथ मार्ग पर भी दुर्लभ हैं। हमारी क्या गणना। जैसे वामन बोने के लिए ऊंचाई पर उगे फल को पाना, जन्म से अंधा का दोनों नेत्र खोल कर देख सकना, गूंगे की वाक्पटुता, दरिद्र का निधि दर्शन, पंगु का गिरि लंघन, बांधे को पुत्र जन्म संभव नहीं है, उसी प्रकार हमारे लिए आपका दर्शन पा सकना भी दुर्लभ है। हे प्रभु, आपकी कृपा से हम तो आज से त्रिलोकी में मान्य, पूज्य तथा मुनीश्वर हो गए। हमें उच्च पद भी मिल गया। अधिक क्या कहा जाए। आपने सिमरन करके हमारा सम्मान वर्धन किया। आप तो सर्वदा सभी क्षेत्र में परिपूर्ण हैं। आपको क्या अभाव। तथापि यदि आपकी कृपा है तब योग्य कार्य करने के लिए हम भृत्यों को आदेश दीजिए। ऋषिगण का यह कथन सुनकर महेश्वर ने कहा, शिव जी कहते हैं, ऋषि तो सदा पूज्य होते हैं, तभी मैंने आपका सिमरन किया है। आप सब भली भांति जानते हैं कि परोपकार ही मेरा स्वभाव है। संप्रीति दुष्ट आत्मा तारकासुर देवगण को अत्यंत दुखी कर रहा है। हे महर्षिगण, मैं क्या कहूँ। ब्रह्मा ने उसे दुर्लभ वर जो दे दिया है। हे परम ऋषि वृंद, मेरी जो अष्टमूर्ति कही गई है वह सभी परोपकार अर्थ है। वह स्वप्रयोजन सिद्धि हेतु नहीं है। अतएव मैं पार्वती से विवाह करना चाहता हूँ। केवल इच्छा मात्र है ऐसा नहीं है। पार्वती ने भी ऐसी तपस्या का अनुष्ठान किया था जो ऋषियों के लिए भी करना कठिन है। उसके हितार्थ मैंने उसे विवाह रूप वरदान दिया है। अतः आप लोग हिमालय के घर जाएं। हे सत्तम गण, वहां जाकर उन हिमालय से तथा उनकी पत्नी से कहिए कि मैं उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। उनसे ये बात इस भाव से कहिए कि यह कार्य उत्तम रूपेण सफल हो जाए। हिमालय के यहाँ पार्वती नामक कन्या अत्यंत गुण संपन्न है। उसके निर्मित आप लोग वहां जाकर हिमालय से प्रार्थना करें। इससे देवताओं को जो कार्य संपन्न होगा वह भी विशेषता कहिए। आप लोग जो कार्य करेंगे उसमें विकल्प की कोई संभावना नहीं रहेगी। आप लोगों से अधिक क्या कहा जाए। आप लोग पूर्णतः कार्य ज्ञाता हैं। उन निर्मलाशाय मुनि वृंद ने भगवान का ये वाक्य सुना तथा उन प्रभु द्वारा अनुग्रहित होकर वैसे लोग मुदित हो गए और उन्होंने मन ही मन यह विवेचन किया कि हम सब धन्य तथा कृतार्थ हो गए, जो ब्रह्मा तथा विष्णु के भी आराध्य हैं, सर्वा अर्थ साधक हैं। उन्होंने लोक सुखप्रद कार्य हेतु हमें भेजा है। ये महादेव जगत स्वामी हैं, उमा जगत जननी है। यह दोनों का संबंध शुक्ल पक्षे चंद्रवत बढ़ता जाए। उन दिव्य ऋषिगण ने तब सानंद चित्त से महादेव से प्रणाम किया तथा आकाश मार्ग से हिमवान की राजधानी हेतु उन्होंने गमन किया। वे मन ही मन सोचते जा रहे थे कि शिव का कार्य करने हेतु यहाँ आने से हमारे ना जाने कितने पुण्य प्रकट होंगे। तब ऋषिगण ने दिव्य हिमालय राजधानी देखकर आपस में अत्यंत विस्मित होकर कहा, हे ऋषि प्रवरगण, यह क्या। स्वर्गस्थ अलका, भोगवती तथा अमरावती की जो शोभा है वही इसकी शोभा है। यहाँ के घर नाना प्रकार के स्टफिक से रचित रम्य तथा उनके आंगन मणि निर्मित तथा रंग बिरंगे हैं। यहाँ स्थान स्थान पर कितनी सूर्यकांत चंद्रकांत मणियां हैं। प्रत्येक ग्रह में स्वर्ग में उत्पन्न वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं। प्रति ग्रह में अपूर्व शोभा वाले तोरण शोभित हो रहे हैं। शुभ हंसमय विमान चित्र विचित्र रूप से शोभित हैं। सभी वितान वस्त्र पल्लव तथा तोरण से सजाए गए हैं। यहाँ अनेक जलाशय तथा नाना प्रकार की दीर्घ काएं भी हैं। वहाँ के सभी उद्यान अति विचित्र पुष्पों से पूर्ण थे। असंख्य कंठ वाले पक्षीगण भी वहाँ झुंड बनाकर रहते थे। वहाँ के सभी मानव देवता के समान थे तथा स्त्रियां अप्सरावत थी। वहाँ परस्परारत एक दूसरे के स्वरूप भिन्न विभिन्न थे। उनके रूप के संबंध में क्या कहूँ। हे ऋषि ईश्वर वृंद, हे इस नगर की महिमा के संबंध में और क्या कहा जाए।
जो अन्य याज्ञिक गण पुण्य तथा स्वर्ग कामार्थ अन्यत्र पुण्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनका स्वर्ग कामना से कृत समस्त परिश्रम व्यर्थ है। जब तक हिमालय की नगरी परिलक्षित नहीं होती, तब तक स्वर्ग की कामना करें। वे ऋषि प्रवरगण हिमालय नगर का वर्णन करते करते हिमालय के सर्व समृद्धि युक्त ग्रह में पहुंचे। उन सूर्य समप्रभ मुनिगण को देखकर हिमालय ने विस्मयपूर्ण अपनी पत्नी से कहा, यह क्या? ये 7 सूर्य हमारे घर की ओर किस निमित्त आ रहे हैं? हे प्रिय, हम गृहस्थ हैं। यत्नः अभ्यागत का पूजा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। हमारे समान गृहस्थ धन्य है, कारण हमारे पास अन्य आश्रम वासी गण को सुख लाभ होता है। जब यह वार्ता हो रही थी, इतने में ही वे सप्त ऋषि आकाश से नीचे उतरे। यह देखकर हिमालय उनका अत्यंत सम्मान करते उनके समक्ष आए। तब हिमवान ने उनकी पूजा की और उनको दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भी सुशोभन हिमवान का हाथ पकड़ा तथा उनसे शुभ वाक्य कहने लगे। तदंतर हिमालय ने कहा, आज मेरा ग्रह धन्य हो गया। उन्होंने आसन लगाकर भक्ति पूर्वक ऋषिगण को बैठने हेतु कहा। जब ऋषिगण आसनसीन हो गए, तब स्वयं भी हिमवान उनकी आज्ञा मिलने पर बैठकर भक्ति पूर्वक उन ज्योतिर्मय ऋषिगणों से कहने लगे। हिमवान कहते हैं, मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। लोक में मैं अनेक तीर्थों की तरह दर्शनीय हो गया। कारण यह है कि विष्णु स्वरूप आप लोग मेरे घर में आए हैं। आप लोग तो सर्व विषय पूर्ण हैं। मुझ दरिद्र से आप लोगों को क्या आवश्यकता हो सकती है? तब भी दरिद्रों के दुख नाश के लिए साधुगण उनके ग्रह में आ जाते हैं। आप लोगों का यह आगमन केवल मेरे ग्रह को पवित्र करने हेतु ही है। तब भी आप मुझ जैसे सेवक के योग्य कार्य का आदेश दीजिए, इससे मेरा गृहस्थ आश्रम सफल होगा। महत जन के आज्ञा पालन द्वारा लोगों को मान्यता मिलती है। अतः ऋषि प्रवरगण, आप कहिए मेरी योग्यता किस कार्य करने की है? यह वचन सुनकर ऋषिगण हर्षित हो गए। उन्होंने बारंबार महेश्वर का स्मरण करते हुए गिरिराज से कहा। ऋषिगण गिरिराज से कहते हैं, आप धन्य, कृतकृत्य तथा संप्रति भाग्यवान हो गए। शिव में अब परोपकार अर्थ संतान उत्पादन की इच्छा हो गई है। शंकर ने हम लोगों के द्वारा आपकी कन्या की याचना किया है। इस प्रकार आप इन जगत गुरु के गुरु हो जाएंगे। शिव की कृपा द्वारा आपकी कन्या जगत माता होगी। शिव जगत पिता हैं, यह अतः शिवा जगन माता कही जाएंगी। इन शिव को अपनी कन्या प्रदान करिए, इससे आपका जन्म सार्थक होगा। ऋषि को यह कथन सुनकर गिरिराज कहने लगे। हेमवान कहते हैं, मेरी देह स्वरूपा मैं नामक पत्नी है, जो मेरी रिद्धि सिद्धि कीर्ति तथा श्री है, यह बात नहीं संदिग्ध है। जब हिमवान ने अपनी कन्या को जगन माता जाना, तब उन्होंने कन्या का अंग भूषणों से भूषित करके ऋषिगण की गोद में बिठा दिया। तब उन्होंने कहा, हे ऋषि, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, मैं आज इसे भिक्षा में प्रदान करूंगा, कन्यादान करूंगा। ऋषिगण कहते हैं, जब हमारे समान भिक्षुक यहाँ हैं तथा आप स्वयं दाता हैं और आपने पार्वती को भिक्षा की वस्तु माना है, तब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हे हिमाचल, जिस प्रकार आपका शिखर उच्च है, आपका मनोभाव भी उतना ही उच्च है। यह कहकर सभी विमलाशय ऋषिगण ने कन्या को यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि तुम महादेव को सुखी करो। तब वह ऋषिगण कन्या का स्पर्श करते कहने लगे, तुम्हारा कल्याण हो। तत्पश्चात हिमालय से कहा, जिस प्रकार शुक्ल पक्षीय चंद्र नित्य बढ़ता है, उसी प्रकार आपके ग्रह में सभी स्वपक्षीय लोग वृद्धि लाभ करें। यह कहने के पश्चात ऋषिगण ने परस्परागत फल युक्त पुष्पों का आदान प्रदान करके सदाचार का पालन किया। उस समय अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली मैना से अरुंधति कहने लगी। अरुंधति ने कहा, हे परम साध्वी, तुम्हारी पुत्री ने अपने गुणों से शिव के मन का हरण किया है। यह कहकर उन्होंने हल्दी तथा कुमकुम से उनके अश्रुओं को पोंछ दिया। तदंतर सब ने चौथे दिन विवाह का शुभ मुहूर्त निहित किया तथा वे परस्परागत हर्षित होते हुए
शिव के यहाँ गए। उन ऋषियों ने महाकाशी प्रयाण किया जहाँ शंकर निवास करते थे। तदनंतर उन्होंने महादेव से आज्ञा लेकर स्वगृह ने गमन किया। महादेव ने उन लोगों से कहा कि विवाह काल में आप लोग पुरोहित हर्त कार्य करिए। हे ब्रह्मविद ऋषिगण, आप मेरे कार्यकारक हैं, अतः आप लोग अपने शिष्यों को लेकर शीघ्र आगमन करें। सप्त ऋषियों ने शिव का कथन सुनकर कहा, ऐसा ही हो। तदनंतर वे स्थान चले गए। शिव भी प्रसन्नता के साथ अपने गणों को लेकर विवाह अनुष्ठान का उद्योग करने के लिए कैलाश चले गए। वहां जाकर शिव ने नारद का सिमरन किया। सिमरन मात्र से नारद वहां आए तथा सब वृतांत जानकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस समय भगवान शिव नारद से पार्वती का समस्त वाक्य कहने लगे। शिव जी कहते हैं, मैं पार्वती की कठोर तपस्या के कारण उसके वश में हो गया। महादेव का यह कथन सुनकर नारद ने कहा, आपका यह व्रत है कि आप सदा यह कहते हैं कि मैं भक्तों के वश में रहता हूँ। हे देव, आपने पार्वती को इच्छित वर देकर उचित किया। हे प्रभु, मेरे अनुरूप कार्य हेतु आज्ञा दीजिए। शिव ने नारद के यह कहने पर कहा, आप आपने प्रसंग के अनुरूप बात कही है, इसमें संदेह नहीं है। आप समस्त देवगण को निमंत्रण करिए। ब्रह्मा, विष्णु, अन्य देवता तथा ऋषिगण को निमंत्रण दीजिए। समस्त मातृगण, यक्ष, गंधर्वगण को निमंत्रण करिए। जो निमंत्रण देने पर भी आगमन नहीं करेंगे, वह मेरे आत्मीय रूप नहीं माने जाएंगे। हे ब्राह्मण, नारद ने यह कहे जाने पर शिव को प्रणाम किया तथा महादेव की आज्ञा के अनुरूप उन्होंने समस्त देवगण के यहाँ जाकर सबको निमंत्रित किया। तत्पश्चात वे पुनः मन के समान वेग से शिव जी के पास आ गए। 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, तब इंद्रादि देवता ने शिव की सेवा के अभिलाषी होकर अपने अपने उपकरण उनकी सेवा हेतु वहां भेज दिया। वहां गंधर्व तथा अप्सरागण आकर नित्यवाद करने लगे। 7 मात्र देवता सानंद चित से वहां आकर महेश्वर की वेश सज्जा करने लगी। यद्यपि शिव स्वयं परिपूर्ण है तथा उनकी वेशभूषा भी स्वतः सिद्ध है, तथापि केवल उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए सभी उनको नाना आभूषण प्रदान करने लगे। उस समय शिव कैसे सज्जित किए गए, यह कहता हूँ। मुनि प्रवरगण श्रवण करें। चंद्र स्वयं उनके मुकुट की जगह हित हो गए। उन्होंने सुंदर तिलक रूपेण अपने अर्थात तित्ते नेत्र ही तिलक हो गया, तित्ते नेत्र को धारण किया था। कर्ण में जो आभरण थे वे ही उस समय दिव्य आभरण हो गए। उन्होंने चंदन रूप से भस्म लेप किया। चरम का दुपट्टा तथा सभी सर्प विविध मणिमय आभूषणवत हो गए। उन शिव के प्रभाव से सभी प्राकृत वस्तुओं ने कृत्रिम रूप धारण किया था। सर्प ही मणिमय आभूषण हो गए इत्यादि। इसके प्रभाव से उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन कर सकना असंभव है। यद्यपि वे स्वयं ईश्वर हैं, तथापि उस विवाह प्रसंग में उन्होंने साक्षात ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस समय शिवगण नाना प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इसी समय वहां देवता लोग प्रभु सेवार्थ आ गए। ब्रह्मा भी ऋषियों के साथ हंस आरूढ़ होकर आए। उन्होंने अपने पद के अनुरूप भागिमा के साथ भूतपति को प्रणाम किया तथा बैठ गए। तभी वहां विष्णु जी भी आ गए। वे पक्षीराज भी बैठकर अपने सेवकों के साथ आए थे। वे अपने श्रीवत्स आदि चिन्हों से भूषित होकर आए थे। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गए। इसी समय इंद्र, यम, कुबेर, वरुण भी अपने पदोचित वस्तु समूह के साथ आ गए। अन्य लोकपाल, वासुगण, सूर्य तथा पवित्र ऋषिगण भी वहां अपने अपने चिन्ह से युक्त होकर वहां आए। वहां गंगा आदि नदियां, सभी सागर, गंधर्व, अप्सरा तथा सभी नाग भी आ गए। इन सभी ने शिव सेवा का यह उत्तम अवसर जानकर मुदित मन से वहां आगमन किया था। वे सभी सुशोभित होकर वे उस दिन वहां आए थे। देवताओं ने भी अपने दल बल के साथ वहां एक एक व्यूह रचना किया और एक एक करके कैलाश पर्वत से निर्गत होने लगे। शिव ने अतिशय संतुष्ट होकर देवताओं को आगे किया। वे देवगण ने भी शिव आज्ञानुसार वादकों सहित आगे होकर परस्परार्थ वह कहने लगे कि जिससे शंकर प्रसन्न हो जाएं। हिमालय ने भी अपने सुहृदय गण के साथ उनका आह्वान करके यथाशास्त्र मंडप आदि रचना कराया। उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक स्थान स्थान में विचित्र तोरण बनवाया और नाना प्रकार की ध्वजा से उनको शोभामान किया।
उस समय सभी अन्य पर्वत अपनी पत्नी, पुत्र तथा पुत्रियों सहित जगम रूप धारण करके तथा अनेक वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित होकर उल्लसित हो चित से हिमालय के यहाँ आए और कालोचित कार्य संपन्न कराने लगे। हे ऋषि प्रवरविंद, उस समय हिमालय ग्रह की जो अपूर्व शोभा हो गई थी उसका मैं वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। तदनंतर हिमालय ने कन्यादानार्थ कन्या को अलंकृत किया। वे कन्या को विवाह योग्य वेश से अलंकृत करके देव अर्चना के तथा अनेक अन्य उपकरण एकत्रित करके वहां अवस्थान कराने लगे। उन्होंने समस्त आयोजन के उपरांत गंधमादन तथा अन्य भृत्यों को शिव को लाने हेतु भेजा। जब इस प्रकार हिमालय वर्ष के आगमनार्थ परीक्षारत थे, तभी सर्व सिद्धि संबंधित महावीर्य संपन्न रुद्र से देव अपनी सेना से घिरे उनके पास पहुंचे। उनके आगमन का संवाद सुनते ही हिमालय अपने दल बल सहित स्वयं को धन्य मानते हुए उनके समक्ष आए और उनके साथ समागत देव सेना को देखकर विस्मित हो उठे। देवताओं ने भी हिमालय के दल बल को देखकर अत्यंत आश्चर्य का अनुभव किया। उस समय पर्वत सेना तथा देव सेना मिलकर विशेष शोभामान हो गई और दोनों सेनाएं एकत्रित होकर सागर ऐसा प्रतीत हो रही थी। पर्वतों ने वहां शिविर बनाकर उसमें देव सेना को ठहराया तथा इस कार्य से स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया। तदनंतर हिमालय विवाह वेदी के पास गए। वहां हिमालय ने तोरण युक्त चतुष्कोण मंडप बनवाया तथा स्नान दान आदि से निवृत्त होकर वर हेतु प्रतीक्षारत हो गए। तत्व ज्ञान संपन्ना मैना भी अतिशय हर्षित होकर यह चिंतन करने लगी कि जिनके निमित्त मेरी पुत्री ने इतना उग्र तपस्या किया था, पहले मैं उन शिव का दर्शन करूंगी तथा वह सबसे ऊपर वाले ग्रह में शिव दर्शनार्थ नारद सहित स्थित हो गई। शिव ने भी उनके इस मानसिक अहंकार को जानकर उनको ऐसा अपना रूप दिखलाया जिससे उनमें बुद्धि भ्रंश उत्पन्न हो। तभी मैना ने देवताओं की शोभित सैन्य का निरीक्षण किया तथा हर्षाकुल हो गई। वह मन ही मन विचार करने लगी कि इसके अधिनायक शिव ना जाने कितने सुंदर होंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि प्रवरगण, यह कौतिक मणि मई कथा सुनिए। प्रथमा सुंदर सुभग गंधर्व लोग नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलंकार से भूषित होकर चलने लगे। वे नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ नाना वादन तत्पर विचित्र पताका से शोभामान तथा अलंकारों से भूषित होकर चल रहे थे। वे अप्सरागण के साथ थे। उन गंधर्वों के पति परम सुंदर विश्वासु को देखकर मेनका ने अत्यंत प्रसन्न होकर विवेचन किया कि ये ही शिव हो सकते हैं। तभी ऋषि सत्तम नारद ने कहा, ये केवल सनातन महादेव तथा देवगण के एक गायक मात्र हैं। यह सुनकर मैना मनी मन विचार करने लगी, यदि शिव इससे भी अधिक रूपवान है तब ना जाने वे कितने सुंदर होंगे। इनमें मणि भद्र यक्ष तथा उनकी सेना तो पूर्वोक्त गंधर्वों से भी अधिक दूनी शोभा वाले लगे। उनके स्वामी सौंदर्यवान कुबेर को देखकर मैना ने मनी मन विवेचन किया, यह सभी क्या रुद्र हैं? तभी वरुण आए। उन्होंने इन सब से वरुण को द्विगुण शोभा वाले देखा, परंतु उनको ज्ञात हो गया कि ये भी रुद्र नहीं हैं। तत्पश्चात सर्व शोभा संपन्न धर्मराज आए। मैंने ने देखा कि धर्मराज की शोभा वरुण से भी गुणित है, तथापि वे रुद्र नहीं है। तत्पश्चात निखिल देवताओं ने प्रधान इंद्र वहां आए। इन इंद्र की शोभा तो यम से भी दूनी है। तब नारद ने कहा, ये भी रुद्र के किंकर हैं, रुद्र नहीं हैं। तब अतीव तेजस्वी सर्वदेवमय मंगलास्पद सूर्य वहां आए। नारद से मैना को ज्ञात हुआ कि यह रुद्र नहीं है। तब सूर्य से भी द्विगुण शोभा वाले सर्व ग्रह संबंधित चंद्र वहां आए, तथापि मैना ने यह जान लिया कि यह रुद्र नहीं है। तब मैना ने अपनी पुत्री को धन्य तथा कुल को सुख देने वाली माना। उन्होंने यह विचार किया कि जो इन देवगण के स्वामी हैं वह रुद्र मेरी कन्या के पति होंगे, अतः उनके भाग्य का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर तेज राशि पूर्ण साक्षात धर्म पुंजवत स्थित ब्रह्मा प्रधान ऋषिगण सहित वहां आए। मेनका ने विचार किया कि ये ही रुद्र हैं, लेकिन उनको नारद से पता चला कि ये रुद्र नहीं हैं। इसी समय में मेघ घन वत्र श्याम पीताम्बर धारी चतुर्बाहु श्री वत्स संकित वक्ष वाले शंखधारी मुकुट आदि भूषण भूषित अष्ट सिद्धि संबत्तित कोटि काम के समान लवण्य युक्त प्रसन्न मुख कमल वाले कमल नयन शांत
स्वभक्त गण संवतित पक्षेंद्र पर आरूढ़ श्रीमान अमित प्रक्रमी विष्णु को आया देखकर सोचने लगी, मैं धन्य हुई, मैं सतपथकता हूँ। वे विस्मित थी, वे इनको शिव मानने लगी। तभी नारद ने कहा, ये शिव नहीं है, वे तो इनसे भी प्रधान हैं, उनकी वर्णन नहीं की जा सकती, ऐसा समर्थ्य किसी में नहीं है। तदंतर शिष्य शाखा संवतित परम तेजस्वी भृगु आदि श्रेष्ठ ऋषिगण गंगा आदि तीर्थ सहित वहां आए। प्रतीत हो रहा था मानो कामना पूर्ण करने वाले समस्त कल्प वृक्ष सुरभि आदि उत्कृष्ट वस्तु सहित यहाँ आए हैं। वे सभी आनंद वर्धक स्वशाखा अध्ययन करते हुए वेद ध्वनि करते थे। उनमें से बृहस्पति को देखकर मैंने ने सोचा कि ये ही रुद्र हैं। माननीय नारद ने कहा, ये रुद्र नहीं है, इनमें पूर्णतः अतिरिक्त सगुण निर्गुण रुद्र आ रहे हैं। तब माननीय मैंने ने विचार किया कि जगत के सार जो हैं उन्हें मैंने देखा, तथापि इन बृहस्पति से भी श्रेष्ठ जो रुद्र हैं वे कैसे होंगे। तभी वहां रुद्रदेव आ गए। तब नारद ने मैना से कहा, ये ही साक्षात शिव हैं, हे सुंदरी आप अवलोकन करिए। तब हर्षित मैना ने मुदित मन से शंकर का दर्शन किया। उनके साथ में प्रमथ गण भी आए थे, कोई प्रमथ वाद्य रूपी थे, उनका स्वर मरमर की तरह था। नारद ने शुभानंद मेघा को उंगली के इंगित से कतपय शिव सेवकों को दिखाते कहा, अन्य प्रमथों को देखिए, अन्य भूत प्रेत पिशाच भी आए हैं। ये अन्य वक्रानन कदाकार कृष्ण वर्ण भयानक खंज दीर्घ रोम वाले दंड पाशधारी मृदगरधारी वृद्धवाहन कुकथा बोलने वाले हैं। कोई डमरू वादन कर रहे हैं, कोई बिलबिल शब्द बोल रहा है, कोई ताली बजाता, कोई श्रृंग वादन करते। ऐसे असंख्य भीषणाकार प्रमथ गण थे। वह इस प्रकार आए कि उनके दर्शन से मैना डर गई। इनको देखकर मैना त्रस्त हो गई, उनका हृदय क्षीण तथा भय से चंचल हो गया। उनके बीच में निर्गुण होकर भी गुण स्वरूपा विष अरुण पंचमुख तीन नेत्र वाले दश भुज भूति भूषण कपीर्दि चंद्रशेखर व्याग चरमोत्रिय पिनाक पाणी कपाली शंख भूषण भूषित शिव को देखा। उनके वृष पर नेत्र तुल्य रोममय चिन्ह युक्त मुकुलित वायु वेग से कंपित गज चरम का आस्तरण था। नारद ने मैना को उंगली के संकेत से दिखलाया, ये ही भगवान शिव हैं। यह सुनकर मैना अत्यंत दुखी होकर वात से आहत लता के समान कांपने लगी, मानो निद्रित हो। वह भूमि पर गिरकर कहने लगी, हे दुष्टा दुराग्राही पार्वती, यह तुमने क्या किया? तुमको धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है। यह कहते कहते वे क्षण में ही संज्ञा शून्य एवं मूर्छित हो गई। तदंतर महात्मा पिनाकी ने के अनेक प्रयत्न से उनको पुनः संज्ञा लाभ हो सका। 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।